दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं एक नए सीरीज के साथ आई हूँ। और कल जैसा कि छठ पर्व था, महापर्व था, तो एक दिन जो है मेरा क्लास ऑफ रहा था, क्योंकि घर में छठ होती है, सभी के घर में होती है अधिकांशतः। तो इस कारण मैं बिजी थी, लेकिन आज जो है, आज से कंटिन्यूअस क्लास आपकी आएगी, ठीक है। तो अभी जो है PYQ बेस पे आपका रिवीजन हो रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे वो UGC नेट दिसंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका BPSC TRE4 या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये PYQ है, पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। तो इस तरह से अगर आपका रिवीजन होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको असफलता हाथ लगेगी। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है PYQ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप समय इसको देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का क्या है, ये जो है शॉर्ट फॉर्म में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही एक नोट्स के रूप में है ये, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कम टाइम में आपको ये रिवीजन के तौर पे बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। स्थापना पूछा गया है, असर्शन और रीजन। तो स्थापना है कि मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, मानव और प्रकृति के बीच समानता रही, सामंजस्य बैठाई जाती है। सामंजस्य क्यों आप बैठा पाते हैं, तो पूर्व संपर्क रहता है, हर तरह के विरोध भाव भी इसमें देखा जाता है। तो मिथक सृजन के रूप में ये सूत्र जो है एक तरह से विद्यमान है, ठीक है। तो ये सही है। आगे देखते हैं। क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो बिल्कुल ये सही है। प्रकृति जो है वो अलौकिक है, दिव्य एक शक्ति है, क्योंकि प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप उसमें जी रहे हैं, देख रहे हैं। प्रकृति के अनुरूप अगर आप नहीं ढलते हैं तो वो विनाश का कारण भी बनता है। लेकिन मानव जो है वो कल्पना के द्वारा ही प्रकृति को महसूस कर सकता है, उसके मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध बनाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थापना है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये छायावाद अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि छायावाद जो स्वच्छंदतावाद जो है छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय माना गया है, और शुक्ल जी के बुक में ये निहित है, ठीक है। उन्होंने बताया है बहुत ही अच्छे तरह से। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तर्क है क्योंकि यदुवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक काल्पना, त्रेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद जो था क्या था, द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता के नियम जो बंधे पड़े थे, उसके जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कल्पना तिरेक, और यानी कि कल्पना के अतिरेक, ठीक है, कल्पना से, और रहस्य अनुभूति की जो प्रतिफलन है, जो उसके फल स्वरूप मिली थी, वो छायावाद में ही दिखाई देती है, जिसमें प्रकृति वर्णन है, अलौकिकता भी भरी पड़ी है, रहस्यवाद भी है, स्वच्छंदतावाद भी है। तो ये किसके प्रतिक्रिया में थी, तो द्विवेदी काल के। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी युग हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो काट कर ही आगे बढ़े हैं। काट कर यानी कि काटने से मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से काट रहे हैं, नहीं, परिवर्तनशील होके आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि पिछले युग को उन्होंने बायकॉट कर दिया है और वो आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। हर युग एक दूसरे से
मिले हैं, बंधे हुए हैं, तभी वो प्रतिफल उसका आगे को प्राप्त होता है, हम देख पाते हैं। जैसे युग परिवर्तन की ही बात ले लीजिए, उसी तरह ये भी है। जिस तरह भाषा परिवर्तन हुआ उसी तरह इसे समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विचार है, सही है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, नहीं करता है। पृथक सत्ता नहीं, एक सत्ता है, यहाँ पे पृथक पृथक बताया है, लेकिन जीव और जगत को दोनों को एक सत्ता में ही स्वीकार करता, अलग नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको एक प्रश्न मैं देती हूँ कि अद्वैतवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आप जरूर से कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तो आधुनिकता जो है कोई शाश्वत मूल्य नहीं है बोला है, और वह जो है मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत इसका जिक्र किया है कि परिवर्तनशील हर चीज का होता है, चाहे वो मृत्यु हो या फिर कुछ हो, तो बिना परिवर्तन के आप इस जीवन को नहीं जी सकते हैं। परिवर्तन जो है व्यक्ति का एक आधार होता है, वो कभी एक जगह टिका नहीं है, चाहे आप समय ले लें या फिर आपका जीवन हो, वो परिवर्तनशील है। यहाँ पे इसी बात का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। बिल्कुल सही है। जब प्रक्रिया होता है एक नया बदलाव आता है, और जब नया बदलाव आता है तो वो नए युग का आरंभ करता है। तो इस तरह हर युग जो है अपने आप में आधुनिक होता है। तो दोनों बात यहाँ पर सही कही गई है। आगे देखते हैं क्या है। स्थापना है कि देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तो देख लीजिए कि चंद्रगुप्त की विशेषता ही यहाँ पर दी गई है। अब छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, चंद्रगुप्त की विशेषता, जो चंद्रगुप्त नाटक है प्रसाद जी का, उसकी छोटी सी आप काव्योचित कुछ भी उसका वर्णन कर दीजिए, तो आप इस कोटेशन को आसानी से यहाँ पर उठा सकते हैं कि चंद्रगुप्त में देशभक्ति है, संस्कृति राग है, चरित्रों की उदात्तता है, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त जो है महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। आप इतना सा ही बोल देंगे तो इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ही खुश होंगे, आपके इस कोटेशन को देखकर सुनकर बहुत ही खुश होंगे। तो इस तरह के जो है आप अपने जो है शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं। साथ में क्या दिया गया है कि साथ ही उसमें व्यक्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। ये गलत है, संपूर्ण विशेषताएं नहीं मिलती है। हो सकता है कि अंशतः मिलता है लेकिन संपूर्ण नहीं मिलता है, तो ये गलत है। तो आज जो है तर्क इसमें गलत दिया गया है। अब देख लेते हैं कि सुमेलित से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न हैं। तो खड़ी बोली जो है बिजनौर से संबंधित है, ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है, बांगडू करनाल में, अवधी सुल्तानपुर। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से दिया गया है, एकदम सामने से एकदम मिलाया हुआ। तो आप एकदम से कम टाइम में भी इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे आप लोगों के लिए कम टाइम में रिवीजन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर से देखें और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ में सुमेलित करने का है। सूची 1, सूची 2 है। अवहट कीर्तिलता में लिखी है। अवहट में जो कीर्तिलता है किसकी है, तो विद्यापति की है। ब्रजभाषा में भंवर गीत लिखी है नंददास की, भ्रमर गीत सूरदास की है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है, मैंने कई बार जिक्र भी किया है। अवधि में मधुमालती लिखी है जो कि मंझन कवि का है, ठीक है, मधुमालती जो कि मंझन कवि का है।
खरी बोली में प्रिय परवाजों की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है, 1914 की ये रचना है। खरी बोली की पहली महाकाव्य भी मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि सुमेलन से ही प्रश्न है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है और उनके सामने कवि हैं। तो नगर बाहिरे डोमरी तोहरी कुड़िया छाय, ये कन्हप्पा की पंक्ति है और कन्हप्पा जो है सिद्ध साहित्य से आते हैं। क्राक तरवर पंच विडाल, ये लुइपा का है, यानी यहाँ पे मिस्टेक है, लुइपा ही होगा, ठीक है, लुइफा नहीं होगा। कड़वा बोलना बोलिस नारी, ये नरपति नाल जी का है। मोरा जोबना लवेला भयो है गुलाट, तो ये खुसरो का है। और इसमें जितनी भी पंक्ति दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न है ये पूछे जाने वाले, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं पंक्ति और कवि। तो उन्हीं घटा परी जग छाहा, तो जैसी की है। आवत जात पनहिया टूटी, कुंभनदास की है। और ये जो है आपकी तैयारी में पूछे गए प्रश्न है। अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास की, और इस बार ही पूछे गए हैं ये सुमेलित से प्रश्न इसी तरह से, तो आपको ध्यान रखना है। कीर्ति वनिति भूति भल सोई, तो ये तुलसीदास की ये उक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने पूछा था वो आ ही गया है। तो रैदास जो है अद्वैतवाद से संबंधित हैं, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास जी संबंधित हैं। और विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिया था? तो रामानुजाचार्य ने। और द्वैतवाद जो शंकराचार्य ने। तो साथ साथ मैं ये भी आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। शुद्धाद्वैतवाद से कुंभनदास जी हैं जुड़े हुए, और सखी संप्रदाय हरिदास से, ठीक है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना मैं करा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बार बार इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको एकदम से याद हो जाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको सुमेलित करना है कवियों से। तो जप्पू जी है, नानक की ग्रंथ है। रसमंजरी नंददास है। और बरवे नायिका भी जो है रहीम का ग्रंथ है, और ये पूछा गया है इस बार ही विपेशी तैयारी में। वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास जी का, और ये भी पूछा गया है। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी रचनाएं हैं, आपको एकदम से ध्यान में रखना है। यहाँ भी सूची दिया गया है, मिलाना है। शिवराज भूषण जो है ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है, आपको रखना है याद। छत्र प्रकाश ये जीवन चरित है, और ये लाल कवि का है। विरह बारिश जो है रीति स्वच्छंद वृत्ति की ये है, और विरह बारिश जो है बोधा का काव्य कृति है। और काव्य निर्णय जो है ये सर्वांग निरूपण है, और ये भिखारी दास जी का है। तो सभी का मैंने साथ साथ दे दिया, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है साथ साथ में बताती चलूँगी। चलिए आगे देख लेते हैं। रस सागर, यहाँ भी सुमेलित वाले प्रश्न है। रस सागर श्रीपति का है। रस चंद्रोदय कविंद्र कवि का है। रस राज मतीराम का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और रस पीयूष निधि ये है सोमनाथ जी का। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर सुमेलित वाले प्रश्न है, और इस बार फिर पंक्ति दी गई है। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये जो है निराला जी का है, सरोज स्मृति से ली गई है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। तो ये महादेवी वर्मा जी का है, आपको ध्यान रखना है। आगे है कि रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ। तो ये अज्ञे जी का है। क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा भविष्य में मर जाता हूँ, ये इसी की पंक्ति है। आगे है प्रसाद का, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। तो ये प्रसाद जी का है, कमायनी से है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुमेलित वाले प्रश्न है यहाँ भी। तो कर्ण पात्र है, कमला भी पात्र है, औशीनरी भी पात्र, राहुल भी एक पात्र ही है। तो कर्ण जो है रश्मि रथी जो कि दिनकर जी का है, 1952 की रचना है। कमला प्रलय की छाया 1925 की है। औशीनरी उर्वशी का है, उर्वशी जो एक काव्य है, ठीक है। और राहुल यशोधरा
जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1932 की ये रचना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ भी है, रचना ही है, तो मिलाना है आपको, तो मिला हुआ पहले से ही है, देख लेते हैं। आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन का है शतरंगनी, रघुवीर सहाय का है सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रा नंदन पंत का है कला और बूढ़ा चांद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी कृतियाँ हैं, अब बार बार मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर देख लेते हैं, यहाँ पर रचनाओं से संबंधित है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लक्ष्मीकांत वर्मा का है और कविता, ये पूछा गया था बीपीएससी तैयारी 2 में। और नरेश का है नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत से है संबंधित, और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ भी ये सारे पात्र हैं और ये जो है कहानियाँ हैं, आपको सुमेलित करना है। वैसे यहाँ पे सुमेलित पहले से है, तो आकाशदीप से संबंधित हैं बुद्धगुप्त, दिल्ली में एक मौत अतुल, और उसने कहा था बोधा सिंह, ये पहली कहानी है, 1915 की है। गैंग्रीन, और इसका एक नाम जो है रोज है, जिसमें मालती एक पात्र है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, यहाँ भी सुमेलन से ही प्रश्न है, और ये जो है विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है। तो अजय की डायरी, इसमें जो है विषय वस्तु है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। अंतराल जो है स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, इसका मुख्य विषय है। वसंती, महानगरों में बसी गंदी वस्तुओं का इसमें चित्रण किया गया है। और महाभोज जो कि मनु भंडारी का है, इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश का जिक्र किया गया है। तो ये सब जो है ये उपन्यास की मुख्य विशेषताएं हैं, जो मुख्य विषय हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि कहनी अनकहनी, धर्मवीर भारती, गंधमादन, ये सारे निबंध हैं, आपको ध्यान में रखना है। गंधमादन ये 1972 का है, कुबेर नाथ राय है। जीप पर सवार इलियां, शरद जोशी का है, 1971 में। मिट्टी की और 1946 जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है। तो आपको डेट मेंशन भी मैं बता रही हूँ, साथ साथ आपको वो भी ध्यान में रखना है। आगे चलिए, क्या है कि उर्वी जो है ये सारे पात्र हैं, बताते चलो। और ये जो है ये नाटक हैं सारे, ठीक है। तो उर्वी जो है ये पहला राजा से है। सुंदरी लहरों के राज्य हंस की प्रमुख पात्र है ये। वेणुरति जो है सूर्यमुख की है। देवसेना जो है स्कंदगुप्त की है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। उपन्यास और पात्र से संबंधित है। तो सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है, बहुत ही अच्छी ये उपन्यास है, आपको ध्यान में रखना है। मनिक मुल्ला है इनके प्रमुख पात्र। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 की रचना है, ये विश्वनाथ प्रसाद इसके प्रमुख पात्र हैं। 1 इंच मुस्कान ये जो है ये रंजना प्रमुख पात्र है, और तमस में ईला ये प्रमुख पात्र रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुमेलित करना है। हम हशमत ये 77 का है, और कृष्णा सोबती 1977 का है। बच्चन टिकट से अजीत कुमार, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी, और चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा। तो ये रेखा चित्र भी है, और ये यहाँ पर निबंध संग्रह भी हैं, मिक्स हैं। तो आपको ध्यान में रखना है राइटर को और उनकी रचनाओं को साथ में। चलिए और यहाँ से देख लेते हैं, व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं ये। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का जिक्र किया गया है, लेकिन पानी का यहाँ जिक्र अलग है। तो एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ की जब सटी हुई प्रवृत्ति मानी जाती है, तो वहाँ पर श्लेष यानी सटा हुआ, ठीक है। तो एक अर्थ के कई अर्थ हो सकते हैं, तो इस तरह श्लेष है। आगे देख लेते हैं कि बंसी धुनी सुनी, ब्रिज बधू चली विचार विचार, और भुज भूषण पहिरे पगनी, भूजन लपेटे हार। तो इसमें अलग है, ये अलग है, तो दोनों में असंगति है, इसीलिए ये असंगति अलंकार है। आगे है कि जिन
दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की, कपट अपट कटीली डार। तो ये अन्य उक्ति है, ठीक है, अन्य उक्ति और अलंकार है। आगे है कि उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो ये रूपक अलंकार है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, ये सुमेलन से प्रश्न है, तो उत्तर संरचनावाद से संबंधित है। लुई अल्थिश्यूर, यथार्थवाद से जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद से संबंधित है रॉबर्ट बर्न्स, और उत्तर आधुनिकता से संबंधित है फ्रेडरिक जेम्सन। तो आज रहने देते हैं इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पर जिक्र किया मैंने आज, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे, और ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो इसमें रचना, उपन्यास, कहानी विधा, जितनी भी गद्य विधा है, पद्य विधा है, पंक्ति है, उपन्यास है, आलोचना है, जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर डिटेल से देख रहे हैं हम लोग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इसे बिल्कुल देखें, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाएं और सारे वीडियो को एकदम अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पक्का आने वाले हैं। यहाँ अगर करके जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न छूटने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक भी करते जाएं साथ साथ। चलिए थैंक यू।